हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि अभिकथन ए है, अमीबा में एक संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है और इसका कारण दिया हुआ है, यह पाचन तथा परासरण नियमन दोनों में सहायता करती है। अब इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी मुख्य धारणा, जिसमें हम कथन और कारण का अध्ययन करते हैं। तो हमें कथन दिया गया है कि अमीबा में एक संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। तो ये जो संकुचनशील रिक्तिका है, यह अमीबा में उपस्थित होती है और यह अमीबा में कई कार्य करती है, जैसे कि परासरण नियमन, इसके अलावा उत्सर्जन, अपशिष्ट बहिक्षेपण या अपशिष्ट को बाहर निकालना। इसके अलावा ये क्या करती है, इसके अलावा यह श्वसन, इसमें भी सहायता करती है। यानी कि जो संकुचनशील रिक्तिका है वह परासरण नियमन, उत्सर्जन, अपशिष्ट बहिक्षेपण, श्वसन जैसे कार्यों में सहायक होती है। इसके अलावा जो अमीबा है इसमें रसधानी पाई जाती है। तो ये जो रसधानी है, इसमें पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि पाचन के कार्य में यानी भोजन के पाचन में सहायक होती है या पाचन का कार्य करती है। तब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ये कथन सत्य है, इस पे हम सत्य लिख देते हैं। दूसरा है, यह पचन तथा परासरण नियमन दोनों में सहायक होती है। तो पाचन का जो काम है वो तो रसधानी के द्वारा होता है, लेकिन परासरण नियमन जो है वह संकुचनशील रिक्तिका करती है। तो यह विकल्प जो है या ये कारण जो है यह असत्य हो जाता है। तो हमारे जो विकल्प हैं, पहला है ए एवं आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो यह विकल्प गलत है, क्योंकि हमारा जो अभिकथन है वो तो सत्य है लेकिन कारण है असत्य। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह विकल्प भी गलत है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यह विकल्प सही है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, यह विकल्प भी गलत है। ए एवं आर दोनों असत्य है, यह विकल्प भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर है वह है विकल्प स, जो कि ए सत्य है यानी अभिकथन जो है वह सत्य है लेकिन आर यानी कि जो कारण है वह असत्य है। तो यह सही है। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।